हेलो। अभी वो नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहे कमेंट्स, आपको शोर ना मचाए। कमेंट्स ये दिख रहे हैं ना बेटा। कितने लोग देख रहे हैं उनका यहाँ लिख के आएगा कितने लोग शो। कमेंट्स हेलो। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? रागनी जी नमस्कार। रागनी जी मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है? जरा मुझे लिख के बताइए, आवाज मेरी सही आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद। ओके, सभी सज्जनों और विद्वत जनों का हार्दिक आभार। और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ काव्य पाठ के लिए, टाइप के लिए। और सबसे पहले मैं लाइव सुनने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। और सबसे पहले मैं हमारी रचनाओं का एक मिनट, हमारी रचनाओं के आकाश का की संस्थापक बहन रागिनी जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार प्रकट करना चाहूँगी, जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर प्रदान किया है। हमारे राठौर भाई साहब भी प्रस्तुत हो चुके हैं। रश्मि जी नमस्कार। और मेरे नाती आदित्य शाक्या ने मेरी बहुत मदद करी है इसमें। और प्रीति सिन्हा भी आ चुकी हैं, नमस्कार, हार्दिक आभार। और सिद्धार्थ बॉम्बे से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष पटेल जी नमस्कार भाई, नमस्कार। और आप लोग जुड़ चुके हैं। और मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों का भी हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगी, हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगी, जो मुझे इस पटल पर आने का अवसर प्रदान किया है। रश्मि सिन्हा भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी हार्दिक आभार। और राठौर भाई साहब का हार्दिक स्वागत। अरे सहानी भैया, हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर आशीष पटेल भाई साहब नमस्कार, हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक आभार। और मैं अब चाहूँगी कि थोड़ा सा अब शुरुआत करूँ, आधे घंटे का टाइम है। मैं कानपुर से डॉक्टर राधा शाह की छोटा सा परिचय देना चाहूँगी। मैं सभी विधाओं में काव्य पाठ करती हूँ और लिखती भी हूँ सभी विधाओं में। और मेरी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आदरणीय प्रमोद कुमार सिन्हा जी को भी मेरा सादर नमस्कार। तो सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करना चाहूँगी एक बंद के माध्यम से। प्रमोद भाई साहब नमस्कार, नमस्कार। आपको तो मैं फेसबुक पर पढ़ती रहती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। तो मैं एक मुक्तक माँ के चरणों में रख रही हूँ, उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ का प्रारंभ करूँगी। माते ऐसी शक्ति दे, कुछ पीर मन की हर सकूं, और इस संसार में संवेदनाएं भर सकूं। शब्द में वो प्राण भर दे, शब्द में वो प्राण भर दे, जो हृदय को छू सके। आपके चरणों में ऐसा काव्य अर्पित कर सकूं, आपके चरणों में ऐसा
काव्य अर्पित कर सकूं। और गाजियाबाद से हमारी बड़ी बहन गीता शाह की भी जुड़ चुकी हैं, मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगी। अब मैं सबसे पहले इस देश की रक्षा करने वाले अपने शहीदों को नमन करना चाहूँगी। और कोई काव्य पाठ तब तक सफल भी नहीं होता जब तक कि शहीदों को कुछ अपनी भावनाएं समर्पित न की जाएं। कि बिना दिए बलि, एक मुक्तक पहले, कि बिना दिए बलि सीमाओं पर भोर न कोई होता है। बिना दिए बलि सीमाओं पर भोर न कोई होता है, किंतु शहादत पर वीरों की शोर न कोई होता है। और गलत है ये सूरज छिपने से, और गलत है ये सूरज छिपने से, लोग चैन से सोते हैं। सीमा पर जब सैनिक जगते, तब देश चैन से सोता है, तब देश चैन से सोता है। धन्यवाद। और पूजा पटेल भी जुड़ चुकी हैं। और जयराम भाई साहब नमस्कार, हार्दिक आभार, आप आए मुझे मनोबल प्रदान करने के लिए। कमलेश शुक्ला भी जुड़ चुकी हैं बहन, हार्दिक आभार, नमस्कार। और साथ में मैं काल पाठ भी करना करते चलूं कि हाथ जुड़ने लगे हैं नमन के लिए, हाथ जुड़ने लगे हैं नमन के लिए, शीश जो दे गए हैं वतन के लिए। और कर्ज बलिदान का न चुका पाएंगे, कर्ज बलिदान का न चुका पाएंगे, देवता चाहे आए जतन के लिए, देवता चाहे जतन के लिए। और जब हमारा देश आज़ादी के पहले हमारे जो देश के वीर थे, उनके मन में हजारों सपने थे, हजारों उम्मीदें थी कि हमारा देश खुशहाल होगा। उन्होंने हंसते हंसते अपने को बलिदान किया। और उनके मन में बहुत सपने थे। तब मैं कहना चाहती हूँ एक गीत, अब मैं अपने शहीदों को नमन करना चाहती हूँ उसके माध्यम से। कि ऐ शहीदों किसी तरह ले वतन बतलाए हम, आपके सपनों का भारत अब कहाँ से लाए हम। जिसकी खातिर वंदे मातरम का हुआ जय घोष था, जिसकी मुक्ति के लिए हर नौजवान में जोश था। इस वतन की राह में तब शीश कितने थे चढ़े, धर्म मजहब भूल कर सब साथ मिलकर थे बढ़े। बहनों ने भाई दिए, माओ ने सौंपे लाल थे, दासता से मुक्ति पाने को सभी बेहाल थे। और दुल्हनों ने देश पर अर्पित सुहागों को किया, ये वतन रोशन रहे घर के चिरागों को घर के चिरागों को दिया। खून की नदियां वही थी जिस वतन के वास्ते, यातनाएं सब सही थी जिस वतन के वास्ते। उस वतन का रहवरों ने हाल ऐसा कर दिया, उस वतन का रहवरों ने हाल ऐसा कर दिया। खुद तो माला माल और कंगाल इसको कर दिया। कारखानों फैक्ट्रियों में भी अंधेरी रात है, ये भुखमरी बेरोजगारी इनकी ही सौगात है। नौजवानों को मिली बस डिग्रियां ही डिग्रियां, स्वप्न बन कर रह गई अब नौकरी और रोटियां। आज हर आंचल को खतरा और दहशत में शहर, आदमी को डस रहा है आदमी का ही जहर। अब यही है एक हसरत
और यही है एक चाहत, लौटा दो मुझको मेरे सपनों का वो भारत। हो वतन में एकता, फिर सबके मन में प्यार हो, धर्म मजहब की न कोई भी यहाँ दीवार हो। मुस्कराए जख्म वीरों के वतन को देख कर, हंस उठे फिर मन शहीदों के वतन को देख कर। अल्लाह ईश्वर से भी पहले भारती का हो नमन, अल्लाह ईश्वर से भी पहले भारती का हो नमन। धर्म मंदिर मस्जिद भूल कर फिर इस देश में होए चमन, मंदिर मस्जिद भूल कर फिर इस देश में होवे अमन, मंदिर मस्जिद भूल कर इस देश में होए अमन। और ये तो मेरी एक रचना थी जो मैं एक मन था मेरा पढ़ने का, और आप सभी जुड़े हुए हैं। सुषमा सिंह बहन भी आ चुके हैं, आशीष पटेल, प्रमोद भाई साहब, आप लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। और अब मैं चाहती हूँ अपनी बहनों और बेटियों के लिए भी कुछ पढ़ूं। तो हमारी बेटियां कहती हैं कि बेटों सा मान बढ़ाऊंगी, आगे तो मुझको बढ़ने दो। बेटों सा मान बढ़ाऊंगी, आगे तो मुझको बढ़ने दो। मैं तारे तोड़ के लाऊंगी, सीढ़ी तो मुझको चढ़ने दो। और स्वीकार चुनौती हर हमको, बस इतना ही अब आप करें। भारत की हर एक बेटी को जीने दो और पढ़ने दो, जीने दो और पढ़ने दो। और एक बंद और मैं पढ़ना चाहती हूँ कि जेल दुष्कर्मियों से सजाते रहे, कि जेल दुष्कर्मियों से सजाते रहे, जेल दुष्कर्मियों से सजाते रहे, और देश दर्द हम बेटियों का बढ़ाते रहे। जेल दुष्कर्मियों से सजाते रहे, दर्द हम बेटियों का बढ़ाते रहे। और सीता माता को जिसने छुआ भी नहीं, और सीता माता को जिसने छुआ भी नहीं, उस रावण का पुतला जलाते रहे, उस रावण का पुतला जलाते रहे। और इसी के साथ मैं अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक गज़ल पढ़ना चाहती हूँ। ये बेटियों के लिए है। एक इस गज़ल के माध्यम से मैंने इस समाज से प्रश्न किया है। अच्छा, धन्यवाद सुषमा जी, आपको मुक्तक पसंद है, बहुत बहुत आभार, आप आई हैं। और रश्मि सिन्हा जी भी हैं। और मैं एक गज़ल पढ़ रही हूँ अपनी बहनों बेटियों के लिए। कि मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए, मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। इन सवालों से बचकर किधर जाइए, मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। और आप कहते हैं सीता सी बनकर रहो, आप कहते हैं सीता सी बनकर रहो, आप कहते हैं सीता सी बनकर रहो। राम बनकर कभी आप तो आइए, मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। और देश में रोज होते हैं सीता हरण, देश में रोज होते हैं सीता हरण, देश में रोज होते हैं सीता हरण। एक रावण जला के न इतराइए, मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। और जन्म लेने से पहले मिले मौत क्यों, जन्म लेने से पहले मिले मौत क्यों, जन्म लेने से पहले मिले मौत क्यों।
बेटियां क्यों है दुश्मन ये समझाइए, मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। और अश्क नारी को दुनिया ने जितने दिए, अश्क नारी को दुनिया ने जितने दिए, अश्क नारी को दुनिया ने जितने दिए, बन न जाए वो शोले संभल जाइए, मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। और मक्ता है मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए, इन सवालों से बचकर किधर जाइए, मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। और जौहरों में दहेजों में सतियों में क्यों, हर बार कि जौहरों में दहेजों में सतियों में क्यों, नारियां ही जले हमको समझाइए, मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए, मेरी बातों पे कुछ गौर फरमाइए। आशीष, डॉक्टर आशीष पटेल भाई साहब, हार्दिक आभार आपका। और रश्मि सिन्हा भी जुड़ी हुई है, सब लोग। और अब मैं ये कोरोना काल में कहती हैं कोई भी स्थितियाँ होती हैं और साहित्य समाज का दर्पण होता है सॉरी। तो जब भी स्थितियाँ होती हैं तो उन स्थितियों पर साहित्यकार की लेखनी कुछ न कुछ किसी भी न किसी रूप में चलती है। और सिद्धार्थ शाक्य, हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, बॉम्बे से आप जुड़े हैं। और तो कोरोना काल में मैंने भी एक गज़ल लिखी छोटी सी, मैं चाहती हूँ सामयिक रचना है, आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। पहले एक मुक्तक पढ़ना चाहूँगी, कोरोना से ही संबंधित है। कि बहुत करे मानव ने सेवा, कि प्रियदर्शी भी जुड़ चुके हैं सिंगापुर से, हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। आप लोग बस यूं ही मनोबल बढ़ाते रहिए। कि बहुत करे मानव ने सेवा अल्लाह और भगवान की, बहुत करे मानव ने सेवा अल्लाह और भगवान की, भरी पड़ी है सभी तिजोरी अरबों खरबों दान की। और भूख व्याधि से आहत मानव मालिक तुझसे पूछ रहा, क्या तू भी कुछ मदद करेगा अपने इस इंसान की, क्या तू भी कुछ मदद करेगा अपने इस इंसान की। और किरण पटेल भी जुड़ चुकी हैं, हार्दिक शुभकामनाएं बेटे। और अश्विनी भाई भी जुड़ चुके हैं, हार्दिक आभार भाई। अच्छा भाई, नेटवर्क की समस्या है, कोई बात नहीं, इसको आप बाद में भी सुन सकते हैं। वहाँ पे तो ये एक गजल छोटी सी कोरोना काल की मैं आपके समक्ष पढ़ रही हूँ। ये किस मोड़ पर जिंदगी आ गई है, 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 कयामत की एक वानगी आ गई है, कयामत की एक वानगी आ गई है। हम लोगों को सबको ये भ्रम था कि अगर हम मंदिर में नहीं जाएंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, हमारे ऊपर क्या क्या विपदाएं आएंगी। वो सोचते, हमारे मुस्लिम भाई सोचते थे कि अगर हम मस्जिदों में नहीं जाएंगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। और वो हमारे सिख भाई सोचते थे कि अगर हम गुरुद्वारों में नहीं जाएंगे अर्चना के लिए तो हमारे गुरु नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तब मैं कहती हूँ
अच्छा, शोभना भी जुड़ चुकी, हार्दिक आवाज शुभकामनाएं बेटा। कि दैरो हरम गुरु द्वारों से चल कर, ये दैरो हरम गुरु द्वारों से चल कर, ये दैरो हरम गुरु द्वारों से चल कर, घरों में मेरे बंदगी आ गई है, घरों में मेरे बंदगी आ गई है। और नीला है अंबर, निर्मल है गंगा। और ये जो सब चीज रुकने से क्या हुआ हमारे वातावरण में, ये नीला है अंबर, ये निर्मल है गंगा, ये नीला है अंबर, निर्मल है गंगा। मौसम में भी ताजगी आ गई है, ये मौसम में भी ताजगी आ गई है। और मेरे मुल्क में तो सिकंदर बिहारा। हम लोग कोरोना को हरा के मानेंगे, और चिंता ना करिए, हम लोग आशावान रहें। हम ये समस्याएं आई है, ये दूर भी हो जाएगी, हम लोग आशावान रहें कि मेरे मुल्क में तो सिकंदर बिहारा, मेरे मुल्क में तो सिकंदर बिहारा। कोरोना की भी पेशगी आ गई है, कोरोना की भी पेशगी आ गई है। ये किस मोड़ पर जिंदगी आ गई है, कयामत की एक बानगी आ गई है। और मक्ता पेश कर रही हूँ। न होटल न शॉपिंग न टूरिज्म राधा, न होटल न शॉपिंग न टूरिज्म राधा। जीवन में भी सादगी आ गई है, जीवन में भी सादगी आ गई है। ये किस मोड़ पर जिंदगी आ गई है, ये किस मोड़ पर जिंदगी आ गई है। और हम साहित्यकार तो इस देश, इस समाज, इस विश्व में प्रेम, दया, मानवता की स्थापना और उनकी सेवा करने के लिए हम लोगों का एक कार्य है। और मैं हार्दिक आभार प्रमोद भाई साहब, आपको रचना पसंद आई और शेर पसंद आए, तो तब मैं कहती हूँ कि एक मुक्तक, उसके बाद एक गजल पढ़ना चाहूंगी। कि कुछ तो दुनिया में तुम नया करना। हमारे भाई बंद, हमारे जो समाज, इस समाज में, परिवार में हम लोग एक दूसरे से प्यार से रहें, और हम लोग अपने व्यवहारों को संभालें कि क्या क्या आजकल क्या क्या नहीं हो रहा। तब मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ तो दुनिया में तुम नया करना, अपने दुश्मन पे भी दया करना। आग से आग कहाँ बुझती है, बद्दुआ दे कोई दुआ करना, बद्दुआ दे कोई दुआ करना। और अब एक गजल। आजकल के माहौल पर
कि अब तो खुदा के वास्ते ऐसा न कीजिए, अब तो खुदा के वास्ते ऐसा न कीजिए, फिर चूर चूर प्यार का शीशा न कीजिए। और इंसानियत की मौत का भी गम हो कुछ घड़ी, इंसानियत की मौत का भी गम हो कुछ घड़ी, हर वक्त पैसा पैसा ही पैसा न कीजिए, हर वक्त पैसा पैसा ही पैसा न कीजिए। और अपनी बहनों बेटियों से कहना चाहती हूँ कि रब से करो दुआ या फैला लो झोलियाँ, रब से करो गिलाया फैला लो झोलियाँ, यूं हर किसी के सामने रोया न कीजिए, यूं हर किसी के सामने रोया न कीजिए, फिर जिसके बाद जुड़ना संभलना न हो सके, फिर जिसके बाद जुड़ना संभलना न हो सके, यूं टूट कर किसी को चाहा न कीजिए, यूं टूट कर किसी को चाहा न कीजिए। और जो देश में भेदभाव की जो बात होती है और जिस तरीके से कभी कभी माहौल हो जाता है, तब मैं कहना चाहती हूँ कि चल कर लहू पे हम करें यूं आरती अजान, चल कर लहू पे हम करें ये आरती अजान, यूं भी खुदा और राम को रुसवा न कीजिए, यूं भी खुदा और राम को रुसवा न कीजिए। और मक्ता कि क्या ले के आए थे यहाँ, क्या ले के जाएंगे, क्या ले के आए थे यहाँ, क्या ले के जाएंगे, राधा ज़मीर का कभी सौदा न कीजिए, राधा ज़मीर का कभी सौदा न कीजिए, राधा ज़मीर का कभी सौदा न कीजिए। हमारे प्रमोद भाई कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ रही हैं, धन्यवाद भाई। और बस एक ये जो रचनाएं हैं आपके समक्ष, और जैसा कि बीच में 20 वर्ष पहले जब गज़लों का प्रचलन शुरू हुआ, जब छंद मुक्त रचनाओं का प्रचलन शुरू हुआ, तो लोग कहने लगे कि शायद अब गीत मर रहा है, गीत मर जाएगा, इस तरीके से चर्चा हो रही थी। तो मैंने 20 साल पहले एक गीत लिखा था और बीच में मैंने उसको कम ही पढ़ा है और मैं 2-3 बार से ये गीत पढ़ रही हूँ। और हमारे अजीत राठौर भाई साहब भी कह रहे हैं सुंदर पढ़ा, हार्दिक आभार भाई साहब।
और आशीष पटेल भाई साहब की हार्दिक आभार आपको कि जब गीत मरने की बात हुई, गीत समाप्त होने की बात हुई, तब मैंने एक गीत लिखा था कि जब तक नैनों में अश्रुधार, जब तक नैनों में अश्रुधार, माँ के आंचल में ममता है, तब तक गूंजेंगे छंद सभी, यहाँ गीत नहीं मर सकता है, यहाँ गीत नहीं मर सकता है, जब तक नैनों में अश्रुधार, जब तक सुमनों में सुरभि यहाँ, जब तक सुमनों में सुरभि यहाँ, है फूल भ्रमर की अटखेली, तितली की चंचल भाग दौड़, कोयल की बोली अलबेली, जब तक चातक के अधरों पर, जब तक चातक के अधरों पर बादल बूंदे धर सकता है, तब तक गूंजेंगे छंद सभी, कोई गीत नहीं मर सकता है, कोई गीत नहीं मर सकता है। और जब तक बच्चों के सुख दुख से, जब तक बच्चों के सुख दुख से ममता का मन स्पंदित है, और बच्चों की किलकारी से माता का मन आनंदित है, जब तक नारी का कोमल तन, जब तक नारी का कोमल तन प्रसव पीर सह सकता है, तब तक गूंजेंगे छंद सभी, कोई गीत नहीं मर सकता है, कोई गीत नहीं मर सकता है। और जब तक नैनों की भाषा दो नयन यहाँ पर समझेंगे, जब तक नैनों की भाषा दो नयन यहाँ पर समझेंगे, पावन प्रणय के सुमन यहाँ जब तक जीवन में महकेंगे, और ढाई आखर हृदय को, ढाई आखर हृदय को जब तक झंकृत कर सकता है, तब तक गूंजेंगे छंद सभी, कोई गीत नहीं मर सकता है, कोई गीत नहीं मर सकता है, कोई गीत नहीं मर सकता है। और एक मतला और शेर, एक मतला और दो शेर पढ़ना चाहूंगी। रागनी जी मुझे निकल जाओ, समय का आभास नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा मुझे कब बंद करना है, मुझे फोन पे घंटी कर दीजिएगा तो मैं बंद कर दूंगी काव्य पाठ। एक गजल के एक मतला और दो शेर पढ़ना चाहूंगी कि चलने को तो यूं जहां में दूरियां चलती रहीं, चलने को तो यूं जहां में दूरियां चलती रहीं, हर कदम पर हमें नजदीकियां चलती रहीं, हर कदम पर हमें नजदीकियां चलती रहीं। और मंदिर मस्जिद काशी कावा धन लुटाते घूमते, मंदिर मस्जिद काशी कावा धन लुटाते घूमते, अपने घर में माँ पिता की रोटियां खलती रहीं, अपने घर में माँ पिता की रोटियां खलती रहीं। और इस जमी से आसमां तक छू रही हैं हर मुकाम, इस जमी से आसमां तक छू रही हैं हर मुकाम, फिर भी अनचाही सी घर में बेटियां पलती रहीं, फिर भी अनचाही सी घर में बेटियां पलती रहीं। धन्यवाद, आभार आपका, आप लोग को। और एक शेर इसी गजल का पढ़ना चाहती हूँ कि आदमी का दर्द राधा भूल कर इस देश में, आदमी का दर्द राधा भूल कर इस देश में, बोट बस पड़ते रहे और कुर्सियां ढलती रहीं, बोट बस पड़ते रहे और कुर्सियां ढलती रहीं।
चलने को तो यूं जहां में दूरियां चलती रहीं, चलने को तो यूं जहां में दूरियां चलती रहीं। और ये मुझे रागिनी जी मुझे बता दीजिएगा, चाहे लिख कर इसी पे डाल दीजिएगा कि समय हो गया है, तो मैं बंद कर दूंगी अपना काव्य पाठ। पुष्प रंजन कुमार भाई साहब भी जुड़ चुके हैं, हार्दिक आभार आपका। और रश्मि सिन्हा और रागिनी सिन्हा और प्रमोद भाई साहब, राठौर भाई साहब, जयराम भाई साहब भी मेरे भाई साहब जुड़ चुके हैं और वो जुड़ रहे हैं बराबर, मुझे बहुत ही मनोबल प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए हार्दिक आभार। हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं, हौसला दे रहे हैं मुझे। और एक गीत अगर समय हो तो मैं सोच रही हूँ बंद करूँ क्या रागिनी जी? समय हो गया मुझे लगता है शायद ज़्यादा। एक छंद, मेरा मन है एक छंद मुक्त रचना पढ़ूं। एक छंद मुक्त रचना, अच्छा, डॉक्टर चित्रगुप्त बुंदेलखंड से जुड़ चुके हैं, हार्दिक आभार भाई साहब आपका। और रागिनी जी मुझे बताइए मैं बंद करूं क्या? एक और शेर, अच्छा 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 अच्छा। कि सुनते हैं जब से शहर में, रागिनी जी का कहना है एक शेर पढ़ दें और उसके बाद फिर। कि सुनते हैं जब से शहर में, सुनते हैं जब से शहर में बसने लगे हैं लोग, इंसानियत के नाम पर हंसने लगे हैं लोग। और जब से बिछा दिया है दौलत ने अपना जाल, जब से बिछा दिया है दौलत ने अपना जाल, चिड़ियों की तरह जाल में फंसने लगे हैं लोग। और कहते हैं सब इंसान हैं, सबसे गले मिलो। और कहते हैं सब इंसान हैं, सबसे गले मिलो मिलो। और मिलते हैं तो मिलकर गला कसने लगे हैं लोग। जब से सुना है शहर में बसने लगे हैं लोग, इंसानियत के नाम पर हंसने लगे हैं लोग। और यहाँ भाई साहब कह रहे हैं गीत पढ़ लीजिए, तो रागिनी जी आपका क्या जरूर, अच्छा अच्छा ठीक है, गीत मैं पढ़ती हूँ। कि देख देख कर, मैं ऐसे गीत पढ़ रही हूँ जो संदेश मिले प्रेम के, और उस तरीके से तो रचनाएं आप सुनते ही रहते हैं, शेर गजल। मैं कुछ अलग हटके इस देश आप सब लोगों के बीच कुछ आपको देना चाहती हूँ। कि देख देख कर दुनियादारी, मन में थोड़ा गम होता है। या यूं कहें कि देख के ईश्वर के निर्णय को, मन में थोड़ा गम होता है। कि रब जिसको दौलत देता है, रब जिसको दौलत देता है, दिल भी दे ये कम होता है। रब जिसको दौलत देता है, दिल भी दे ये कम होता है। और बहन गीता जी भी जुड़ी में, दौलत की नजरों में देखो सब रिश्ते बोने लगते हैं, प्यारे और इस नेह के बंधन खुशबू से खोने लगते हैं। तब मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया भर की सुविधाओं का दौलत सौदा कर सकती है, दुनिया भर की सुविधाओं का दौलत सौदा कर सकती है। दौलत की ठोकर में खुशियाँ मन का एक
भरम होता है, रब जिसको दौलत देता है, दिल भी दे ये कम होता है। और उसका एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि रावण की लंका नगरी में अगर सिया की आह न पलती, रावण कुल का अंत न होता, सोने की लंका न जलती। तो धन दौलत के संग संग साथी, आशीषों की छाया रखना। धन दौलत के संग संग साथी, आशीषों की छाया रखना। आहोर दुआओं में भी, आहोर दुआओं में भी, मित्र बड़ा दम खम होता है, रब जिसको दौलत देता है, दिल भी दे ये कम होता है। हमारे जयराम भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। और लास्ट आखिरी बंद में पढ़ रही हूँ कि 4 दिनों के इस जीवन में प्यार ही बोए प्यार ही काटे। 4 दिनों के इस जीवन में प्यार ही बोए प्यार ही काटे। थोड़ी अपनी खुशियाँ देकर हम औरों के दुख भी बांटे। थोड़ी अपनी खुशियाँ देकर हम औरों के दुख भी बांटे। कुछ भी कर अपने कर्मों के प्रतिफल तो खुद को ही ढोने पड़ते हैं। अपने कर्मों के प्रतिफल तो खुद को ही ढोने पड़ते हैं। कुछ भी कर लो कर्मों का फल, कुछ भी कर लो कर्मों का फल, मिलना इसी जन्म होता है। रब जिसको दौलत देता है, दिल भी दे ये कम होता है, दिल भी दे ये कम होता है। और आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत सिंगापुर से मेरे प्रदेशी जुड़े, और संगमित्रा जुड़ी, आदरणीय राठौर भाई साहब भी जुड़े रहे, आदरणीय राम जय भाई साहब भी जुड़े रहे, प्रमोद भाई साहब भी जुड़े रहे, मधु श्रीवास्तव जी भी आ गई हैं, हार्दिक आभार आपका। और गीता जी भी जुड़ी रही, और सुरेश साहनी भाई बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सिद्धार्थ भी जुड़े रहे, और रश्मि सिन्हा जुड़ी रही, और पूजा पटेल भी जुड़ी रही, काफ़ी सब लोग जुड़े रहे और मुझे पूरा मनोबल प्रदान किया। आप जिनका मैं नाम नहीं ले रही हूँ उनको भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और आप सब लोगों ने मुझे बहुत मनोबल प्रदान किया। मुझे लगता मैंने टाइम बहुत ज़्यादा भी ले लिया है, और आप सब लोगों का स्नेह ये इच्छा थी, और मैं अब इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन रागिनी जी, धन्यवाद।